आज हम ट्रक की कहानी पढ़ेंगे। अगर हम बोलेंगे ये ट्रक रुका हुआ है तो हम उसको स्टॉप के मायने में ये बोलेंगे कि ट्रक खड़ा है। अगर हम बेकार करके छोड़ दिया गया तो हम उसको अबेंडन बोलेंगे। अबेंडन वर्ड एक ऐसा है जैसे हम घर जिसमें काफी अरसे से नहीं रह रहे तो वो अबेंडन हाउस है। अबेंडन का मतलब ये नहीं होता कि वो खौफनाक या बूझ या आसेब ज़्यादा घर हो। उसका मतलब होता है कि ये घर छोड़ दिया गया। हाँ, अलबत्ता जिस घर में आसेब का साया हो उसको हम हांटेड हाउस कहते हैं, जैसे हांटेड ट्री, हांटेड हाउस। तो जिस चीज में कोई आसेब आ जाता है हम उसको हांट बोलते हैं, मतलब हांटेड, आसेब ज्यादा। वापस आते हैं उस जमन में कि एक ट्रक खड़ा है। अब इट मीन्स कि ये चलाया नहीं जा रहा, काफी अरसे से खड़ा होगा, तो हम बोलेंगे देयर इज एन अबेंडन ट्रक। इसका एक पहिया किसी ने 2 दिन पहले चुरा लिया था। किसी ने, समवन, somebody चुरा लिया था, had stolen इसका पहिया, its wheel 2 दिन पहले, 2 days ago. Somebody had stolen its wheel 2 days ago. ये ट्रक किसी का नहीं। This truck belongs to no one. ये घर किसी का नहीं। This house belongs to no one. ये समंदर, ये दरिया, ये पहाड़ किसी का नहीं। This mountain belongs to no one. ये दरख्त किसी का नहीं। This tree belongs to no one. काफी दिन से ये ट्रक यहाँ रुका है, मतलब यहाँ छोड़ा गया है। It is here for long. मतलब काफी दिनों से, काफी अरसे से, काफी देर से, उसके लिए हम बोलेंगे for a long या फिर for a long time. ये ट्रक यहाँ काफी अरसे से है या फिर ये काफी अरसे से यहाँ है। It is here for a long. इसमें स्टेयरिंग नहीं है। It has no steering. There is no steering in it. इसका रंग उतरा हुआ है। किसी चीज का रंग उतर जाना, जैसे फेड हो जाना, फीका पड़ जाना, उसको हम worn out बोलेंगे। मसलन दीवार का रंग उतरा हुआ है तो its color is worn out. जूते घिस चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। My shoes are worn out. मेरे कपड़े पुराने हैं या फट चुके हैं तो हम बोलेंगे My clothes are worn out. वो थका हुआ है, He is worn out. किसी का थका होना, जूते का खराब हो जाना या कपड़ों का फटा पुराना हो जाना worn out में आता है। तो सिमिलरली ट्रक का रंग भी उतरा हुआ है तो हम बोलेंगे Its color is worn out. ये खराब है। अब ट्रक का एक मशीन है, इंजन है, तो ये खराब है, तरतीब से बाहर है, तो हम बोलेंगे इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी तबीयत नासाज है तो आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। वैसे अंडर द वेदर भी कहते हैं तबीयत खराब होना। अब ये चलाया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी ड्रिवन। ये लिखा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी रिटन। ये समझा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ये बोला नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी स्पोकन। ये खेला नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी प्लेड। ये देखा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी सीन। ये पकड़ा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी कॉट। इसको हराया नहीं जा सकता, ही कैन नॉट बी बीटन। तो ये ट्रक चलाया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी ड्रिवन। कुछ अर्सा पहले इसको कोई चलाया करता था, कोई, someone would drive it. अगर मैं कहूं इसको किसी ने चलाया, somebody drove it, लेकिन इसको कोई चलाया करता था पास्ट में रोजाना की बुनियाद पर, तो हम यहाँ वुड का ऐड करेंगे। हम बोलेंगे somebody would drive it. जैसे हम खेला करते थे, we would play. हम जाया करते थे, we would go. मैं ये लिखा करता था, I would write. हम इकट्ठे जाया करते थे, we would go together. हम इकट्ठे लिखा करते थे, we would write together. तो ये इस ट्रक को कोई चलाया करता था, somebody who would drive it. कुछ अर्सा पहले, long ago. इस ट्रक की एक हेडलाइट टूटी हुई है। One of its headlights is broken. जबकि दूसरी हेडलाइट नहीं है। While there is no other headlight. Other से मुराद दूसरी। There is no other headlight. दूसरी इसकी हेडलाइट नहीं है। इसके ड्राइवर कैबिन में एक चिड़िया का घोंसला है। There is a sparrow nest in its driver cabin. चिड़िया अभी अभी उड़ी है। The sparrow has just left. वो अभी अभी गया, he has just left. स्पैरो का अभी अभी उड़ना, उड़ने को फ्लाई बोलते हैं, और उड़ चुकी है, फ्लॉन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, फ्लाई उड़ता हूँ, फ्ल्यू उड़ा, है फ्लॉन उड़ चुका हूँ, तो चिड़िया उड़ी है। द स्पैरो हैज जस्ट फ्लॉन या फिर द स्पैरो हैज जस्ट लेफ्ट। उसके अंडे अभी भी यहाँ घोंसले में पड़े हैं। द स्पैरोज एग्स आर स्टिल इन द नेस्ट। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। अब मैं ट्रक से नीचे छलांग लगा रहा हूँ। नाउ आई एम जंपिंग डाउन फ्रॉम द ट्रक। मैं दीवार से नीचे छलांग लगा रहा हूँ। आई एम जंपिंग डाउन फ्रॉम द वॉल। मैं दरख्त से नीचे छलांग लगा रहा हूँ। आई एम जंपिंग डाउन फ्रॉम द ट्री।
सामने से एक फेरी वाला आ रहा है। अ वेंडर इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो मिर्चों का सौदागर है। ही इज द मर्चेंट ऑफ स्पाइसेस। एक लड़का पैदल चल रहा है। अ बॉय इज वॉकिंग ऑन फुट। उसके पाँव में जूते नहीं है। ही इज शूलेस। उसके जूते टूटे हुए हैं। ही हैज ब्रोकन शूज। वो जूते उसके हाथ में है। ही हैज द शूज इन हिज हैंड। वो मोची के पास जा रहा है। ही इज गोइंग टू सी द कॉबलर। किसी के पास इलाज की गरज से या किसी काम की गरज से जाना गोइंग टू सी कहलाता है। जैसे आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वो मोची के पास जा रहा है। ही इज गोइंग टू सी द कॉबलर। बस्ती के दरमियान में, यानी बस्ती के वस्त में, इन द मिडल ऑफ द टाउन, बस्ती के दरमियान में एक खेल का मैदान है। देयर इज अ प्ले ग्राउंड इन द मिडल ऑफ द टाउन, जहां शाम को बच्चे खेलते हैं। वेयर द चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग, और सुबह के वक्त लोग सैर के लिए आते हैं। एंड द पीपल कम फॉर द मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद द इंग्लिश प्रोडक्शन।